Hello everyone, in this video we are going to discuss about language learning methods, and in this video we are going to discuss about cooperative language learning method. Although हमने डिस्कस किया हुआ था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, वो वीडियोस टेफल के प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग मेथड जो है। सो ये मेथड अगेन एक न्यू मेथड है, इनोवेटिव मेथड है, और मोस्ट ऑफ द ESL टीचर्स इंकॉर्पोरेट दिस मेथड इन देयर लैंग्वेज क्लास। सो ELT के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, ये जो है एक न्यू और लेटेस्ट मेथड है और बहुत ही फ्रूटफुल है, बिकॉज लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट कोऑपरेशन। सो स्टूडेंट्स की कोऑपरेशन आपस में टीचर के साथ और उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना एक्टिविटीज़ में, ये एम है दिस मेथड का। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन कंसिडर किया जाता है लैंग्वेज लर्निंग में, न्यू मेथड है। आल्दो चैलेंजेस भी है कुछ इसके, पर इट्स वेरी इफ़ेक्टिव मेथड। सो इंटरेस्टिंग भी है, इफ़ेक्टिव भी है, इंश्योरिंग मेथोडोलॉजिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होते हैं और डिटेल्स हम देखेंगे। सो कुछ प्रिंसिपल्स है इस मेथड के। उसमें से पहला प्रिंसिपल ये कि स्टूडेंट्स आर इंकरेज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। सो स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और पॉजिटिव उनका इंटरडिपेंडेंस हो, यानी इट्स लर्निंग और इट्स डिपेंड ऑन अदर पर्सन, यानी कोऑपरेटिव है, दूसरे बंदे के कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स का आपस में या टीचर के साथ जो कोऑपरेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट्स आर नॉट थिंकिंग कम्पिटिटिवली या इंडिविजुअली ना सोचे, बल्कि कोऑपरेटिव थिंकिंग करे, यूनिफाइड होल के ऊपर फोकस रहे उनका, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स। सो बस बेसिकली ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं इस मेथड में। सो पर्पस इंडिविजुअल फॉस्टरिंग नहीं है, रादर देन द इंटायर ग्रुप। और उसके अलावा दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि स्टूडेंट्स ऑफन स्टे टुगेदर इन द सेम ग्रुप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सो ये ग्रुपिंग बनाते हुए भी ना टीचर का रोल होता है, टीचर को कुछ चीज़ें माइंड में रखते हुए ग्रुपिंग बनाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट मेंटालिटी के, डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल के या क्वालिटीज़ के बेस पे, कैपेबिलिटीज़ के बेस पे स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कर दे। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में सारे बोलने वाले हो, दूसरे ग्रुप में ना बोलने वाले हो, फिर उसका भी फ़ायदा नहीं है। काइंड ऑफ हाइब्रिड, एक मिक्सचर ऐसा ग्रुप बना दे कि जिसमें बैलेंस रहे, ठीक है, और हर बंदे को चांस मिले कि वो पार्टिसिपेट करे इन द सेम ग्रुप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिर वो सीखते हैं हाउ टू वर्क बेटर टुगेदर। स्टूडेंट सीखते हैं कि ग्रुप में काम किस तरह करना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और यू नो नॉट ओनली इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। यू मस्ट लर्न कि आप दूसरे लोगों के साथ किस तरह कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ ग्रुप में किस तरह वर्क करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है ये। फिर टीचर क्या करता है, असाइन करेगा उन ग्रुप्स को ग्रुप एक्टिविटीज़, बहुत ही फ्रूटफुल ग्रुप एक्टिविटीज़, और वो मिक्स करेगा, यानी बैलेंस करेगा ग्रुप्स को, और मिक्स करेगा मेल्स भी, फीमेल स्टूडेंट भी, और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में, ताकि डाइवर्सिटी आ जाए, और डिफरेंट प्रोफिशिएंसी लेवल के बेस पे ग्रुपिंग की जाती है। ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक दूसरे से सीखे, उस डाइवर्सिटी से सीखे, डिफरेंट ओपिनियन से सीखे, एंड गिव देम अ प्रैक्टिस इन हाउ टू गेट अलॉन विद द पीपल डिफरेंट फ्रॉम योरसेल्फ। और ये हमें ये भी सिखाती है कि पीपल ऑफ डिफरेंट माइंडसेट के या डिफरेंट ओपिनियंस को किस तरह एक्सेप्ट करना है, उनके साथ डील किस तरह करना है। सो बहुत ही फ्रूटफुल है ये कम्युनिकेशन में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। सो द एफर्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्प नॉट ओनली द इंडिविजुअल बी रिवार्डेड बट ऑल अदर्स एज वेल। सो इंडिविजुअल का जो एफर्ट है इस मेथड में, वो न सिर्फ उस इंडिविजुअल को ही फ़ायदा पहुंचाता है, बल्कि पूरे क्लास को फ़ायदा पहुंचाता है, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके सोशल स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्नॉलेजिंग अदर्स कंट्रीब्यूशन,
asking others to contribute and keeping conversation calm। और उसके अलावा जो है लैंग्वेज एक्विजिशन को फैसिलिटेट किया जाता है स्टूडेंट के इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज में वो इंटरेक्ट करते हैं, सो लैंग्वेज लर्निंग भी इनकी होगी। सो स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, ग्रुप में काम करते हैं, एंड ईच स्टूडेंट इज़ इंडिविजुअली अकाउंटेबल, और इंडिविजुअल के एफर्ट्स पूरे ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाएगी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच अदर्स लर्निंग इज़ शेयर, और हर ग्रुप मेंबर को इंकरेज किया जाए कि ही फील रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड लर्निंग, इसका ये फ़ायदा है। उसके अलावा लीडरशिप को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ग्रुप लीडर बनाते हैं, और उसके अलावा आप कोऑपरेशन उनको टीच करते हैं। सो सिंस सोशल स्किल्स इन्वॉल्व होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है टीच करता है लैंग्वेज फॉर बोथ एकेडमिक और सोशल पर्पस के लिए भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मेथड। बहुत ही ब्रीफ वे में मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर